नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एपेक्स न्यूज इंडिया के इस विशेष कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। एक बार फिर हम हाजिर हो गए हैं आपके लिए भाग्य कनेक्शन का ये विशेष एपिसोड लेकर के, जिसमें रोजाना की ही तरह हम आपको आज का पंचांग, धर्मशास्त्र पर एक विशेष चर्चा और साथ ही दैनिक राशिफल उन सब से आपको कराते हैं रूबरू। और हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहते हैं धर्मशास्त्री, विद्यावारिधि, आचार्य श्री दीनदयाल मणि त्रिपाठी जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे एक और स्पेशल एपिसोड भाग्य कनेक्शन के। तो आइए दर्शकों, शुरुआत आज के पंचांग के साथ करते हैं और जान लेते हैं कौन सा मुहूर्त शुभ है, कौन सा अशुभ। तो आचार्य जी, गुरुवार का पंचांग किस प्रकार रहेगा? पंचांग 21 जुलाई 2022 बृहस्पतिवार, तदनुसार विक्रम संवत 2079 शक संवत 1944। अयन है उत्तरायण, ऋतु ग्रीष्म, माह श्रावण, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का मान पूर्वाह्न में 8:11 तक है, अनंतर नवमी तिथि है। नक्षत्र है अश्विनी, जो प्रातः काल से मध्याह्न में 2:17 तक रहेगी, अनंतर भरणी नक्षत्र का आगमन है। योग धृति है, जिसका मान प्रातः से अपराह्न 12:21 तक है, उसके अनंतर शूल योग है। कर्ण के रूप में प्रथम कर्ण कौलव है, जिसका मान पूर्वाह्न में 8:11 तक है, अनंतर तैतील नामक कर्ण का मान है रात्रि में 8:47 तक, उसके अनंतर गर कर्ण का आगमन है। राहु काल के जो है वह उसका मान हुआ है मध्याह्न में 1:55 से 3:36 तक। तो दर्शकों, ये था गुरुवार का पंचांग और अब आचार्य जी से जानते हैं हम वृक्ष के महत्व के बारे में। पिछले एपिसोड में आपको आचार्य जी ने विस्तार से बताया था कि वृक्षों का महत्व क्या होता है, और अब आचार्य जी से जानते हैं कि क्या पुराण और ग्रंथों में भी वृक्ष के महत्व के बारे में बताया गया है। आचार्य जी, थोड़ा प्रकाश डालिए इस। भारतीय सभ्यता में समस्त जो प्राणी जगत है, प्राणी जगत में जो प्राण का आगमन है, प्राण का जो स्वरूप है वह वनस्पतियों से ही आरंभ हुआ है। 4 प्रकार के जीव होते हैं, स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज। तो जो वनस्पति हैं उसमें उद्भिज अर्थात जमीन को फोड़कर ऊपर निकलने वाले हैं, यह उनके प्राण तत्व का वैशिष्ट्य है। विज्ञान ने भी इन वृक्षों में चेतना और प्राण का अनुसंधान किया है। वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने विभिन्न ऐसे यंत्रों का आविष्कार किया जिन्होंने यह सिद्ध किया कि इन वनस्पतियों में भी प्राणी चेतना विद्यमान है। तो वृक्षों की इन्हीं योग्यताओं को देखकर कौटिल्य अर्थशास्त्र में वनों को आय का भी प्रमुख स्रोत बताया गया है। चाणक्य ने इन्हें आय शरीर कहकर आर्थिक पर्यावरण की संरचना में इनकी महती भूमिका को रेखांकित किया है। वाराह पुराण में वृक्षों को संतान के समान घोषित करते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार अच्छा पुत्र प्रत्येक प्रयत्न से अपने कुल का उद्धार करता है, ठीक उसी प्रकार वृक्ष भी फल और फूलों के द्वारा, पुष्पों के द्वारा अपने स्वामी के सभी दारिद्र्य जनित कष्टों को हर लेते हैं। यथा सुपुत्र कुलमुद्धरेद्धि यथाति कृष्णात् नियमः प्रयत्नात् तथा प्ररोपा फलपुष्प भूत्वा स्वं स्वामिनम नरकात् उद्धरन्ति, अर्थात वे नरक से भी उद्धार कर देते हैं। वहीं वृक्षारोपण को भूमिदान और गोदान के समान महिमावान बताया गया है। भूमिदानेन ये लोका गोदानेन च कीर्तिदा ते लोकाः प्राप्यते पुंभी पादपानाम प्ररोपणे, ये वाराह पुराण में ऐसा कहा गया है। वहीं भविष्य पुराण का कथन है कि वृक्षारोपण करने वाले अपने पूर्व और पर के पितरों को पाप से मुक्त करके स्वर्ग प्रदान करता है। अतीता नागता चातः पितृन स स्वर्गतो द्विजाः तारेद वृक्षरोपी च तस्माद् वृक्षम प्ररोपयेत्। अतः पितरों की सद्गति, मनुष्य को नरकों से उद्धार तथा जीवन में अर्थ की संपदा और प्रकृति का संतुलन इन तरुओं द्वारा ही माना गया है। सनातन धर्म में इन वृक्षों की बड़ी ही अतुलनीय महिमा, विलक्षण महिमा का वर्णन है।
आचार्य जी, वृक्षों की महिमा तो बहुत ज़्यादा होती है और हम लोग अलग अलग वृक्ष लगाते हैं, तो जब विविध प्रकार के वृक्षों का रोपण होता है, क्या उनके फल भी विभिन्न प्रकार के ही होते हैं? शास्त्रों में वृक्षों के रोपण की बड़ी महिमा है, बड़ा ही विशद वर्णन है और अलग अलग वृक्षों को अलग अलग देव तत्व का भी प्रतिनिधि माना गया है। इसीलिए उनके महिमा के बारे में कहा गया है, वाराण पुराण में भी कहा गया है कि जो एक व्यक्ति एक पीपल, एक नीम या एक बरगद या 10 पुष्प पादप या 2 अनार या 2 नींबू या 5 आम के पेड़ लगा देता है, वह कभी कष्ट का भागी नहीं होता है। अश्वत्थमेकम पिचुमंदमेकम न्यग्रोधमेकम 10 पुष्प जाति द्वे देथा दादि मातुलिंगे पंचाम्रवापी नरकम न याति। ऐसे लोग इतने वृक्षों का रोपण करने वाले नरकगामी नहीं होते हैं। वहीं भविष्य पुराण कहता है कि अश्वत्थ या पीपल का रोपण करने वाला पुत्र और धन की प्राप्ति करता है, साथ ही अशोक का रोपण करने वाला शोक को नष्ट कर देता है। प्लक्ष अथवा पाकड़ के वृक्ष को लगाने से व्यक्ति को स्त्री की प्राप्ति होती है। बिल्व आयुर्वर्धक है। जामुन से धन प्राप्ति होती है और पाकड़ के वृक्ष को लगाने से ब्रह्म तत्व की, ब्रह्म तेज की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार आंवले से स्वर्ग, बरगद से मोक्ष, आम्र से सभी कामनाओं की प्रतिपूर्ति होती है। सुपारी लगाने से सिद्धि, बलवल अथवा मधु, महुआ तथा अर्जुन वृक्ष सब प्रकार के अन्न को प्रदान करते हैं। वहीं कदम्ब वृक्ष के आरोपण से विपुल लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इमली का वृक्ष धर्मदूषक माना गया है। शमी का वृक्ष रोगनाशक माना गया है, इनका आरोपण रोगनाशक है। केसर से शत्रुओं का विनाश होता है। वहीं श्वेत बरगद धन प्रदाता है। पनस अर्थात कटहल वृक्ष मंद बुद्धिकारक है। कटहल को प्रायः स्वयं लगाना निषिद्ध कहा गया है। मरकटी अर्थात केवाच और कदम के वृक्ष लगाने से संतति का क्षय होता है। शीशम, अर्जुन, जयंती, करवीर अर्थात कनेर, बेल तथा पलाश के वृक्षों के आरोपण से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ऐसा भविष्य पुराण में एक लंबी श्रृंखला है वृक्षों के आरोपण की महिमा के संदर्भ में। बिल्कुल आचार्य जी से हमने जाना कि वृक्षों की एक बड़ी महिमा है, वृक्ष रोपना, वृक्ष की पूजा करना, वृक्ष से फल प्राप्त करना। अब आचार्य जी से जानते हैं कि आज का राशिफल कैसा रहने वाला है। और सबसे पहले प्रथम 4 राशियां यानी कि मेष, वृष, मिथुन और कर्क। आचार्य जी, इन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है? मेष राशि के जातक अपने आजीविका को लेके, कैरियर को लेके, जो नए फ्रेशर हैं, जो नए आजीविका का अनुसंधान करने में सतर्क रहेंगे। कुछ नया विचार आएगा, नए अवसर उनको मिलने वाले हैं। आज वे आशावादी रहेंगे, नई योजनाएं उनकी कारगर होंगी और आगे चल करके आज की योजनाएं उनकी भविष्य में मूर्त होने वाली हैं। वृषभ राशि के जातक कार्यालय में काम की बोझ से दबे रहेंगे। आज वो आपको परेशान भी करेगा। ऐसा बोझ आपका मन आजीविका से खिन्न भी हो जाएगा। कुछ नया करने का विचार आएगा, किंतु आज अपने मन पर नियंत्रण रखें, अनंतर यह समय आपके लिए अनुकूल हो जाएगा। मिथुन राशि के जातक दाम्पत्य संबंध के संदर्भ में माधुर्य युक्त रहेंगे, किंतु वहीं जो प्रणय संबंध युक्त हैं उनमें आज कड़वाहट या विवाद होने की संभावना है। मिथुन राशि के जातकों की आज व्यय अधिक होने की अर्थात खर्चे की मात्रा बढ़ने की संभावना है, लेकिन ज्योतिषीय रूप में, आध्यात्मिक रूप में वे मानसिक शांति का अनुभव करेंगे। कर्क राशि, विद्यालय में पढ़ रहे छात्र आज के दिन किसी क्षेत्र में निराशा का सामना कर सकते हैं। कुछ परीक्षाएं असफलता दे सकती हैं। आपके जो अध्यापक हैं वे आपके प्रति असंतुष्ट हो सकते हैं, इसलिए आपको अपने अध्ययन की ओर गंभीर ध्यान देना है। इसी के साथ दर्शकों अब जान लेते हैं अगली 4 राशियां यानी कि सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशियों का आज का राशिफल आचार्य जी किस प्रकार रहने वाला है। सिंह राशि के जातक कहीं बाहर जाने की योजना बना सकते हैं, किंतु वो
उस भ्रमण में उनको व्यवधान आ सकता है। वहीं परिवार में किसी की आजीविका संबंधी कोई प्रगति की सूचना है। कन्या राशि, आज कन्या राशि के जातकों में आलस्य का बोझ हो सकता है। मध्याह्न तक यह बोझ कम हो जाएगा। किसी अज्ञात व्यक्ति से आपका मनोमालिन्य या खिन्नता या वाद विवाद हो सकता है। आप कृपया ध्यान न दें, उससे आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तुला राशि के जातक, आपके घर में कोई व्यक्ति रोग से आकस्मिक रूप में पीड़ित हो सकता है, जिससे सभी घर के सदस्य चिंतित हो सकते हैं, किंतु घबराएं नहीं, संयम से काम लें। यह जल्दी ही एक दिन के अंतर यह कष्ट कम हो जाएगा। वृश्चिक राशि, आपके दाम्पत्य में अथवा वैवाहिक जीवन में कोई संकट की संभावना है अथवा खेद की संभावना है। आपका सहयोगी जीवन साथी आपसे किसी बात को लेकर खिन्न हो सकता है। आपस में क्लेश हो सकता है दाम्पत्य संबंध में। ऐसे में आपको धैर्यपूर्वक उनसे वार्ता करने की आवश्यकता है। और इसी के साथ दर्शकों, वक्त तो चला है छोटे से, और आइए अब जानते हैं आचार्य जी से कि धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों का आज का राशिफल किस प्रकार रहने वाला है। धनु राशि, आज आप एकाकीपन का अनुभव कर सकते हैं। जीवन में कुछ सूना सूना सा लग सकता है। आप इसके लिए किसी मित्र से मिलें, अकेले रहने से बचें और भ्रमण करने जाएं। मकर राशि, आज आपके कार्य व्यवधान युक्त होंगे, किंतु व्यवधान स्थायी नहीं होंगे। आप बुद्धि से उन व्यवधानों का शमन कर सकते हैं। परिवार में आपके प्रति मान सम्मान की वृद्धि होगी। कुंभ राशि, अपने पिता को लेकर आप चिंतातुर हो सकते हैं, किंतु आप इस विषय को कहने में संकोच करेंगे। परिवार में आपका व्यवहार किसी को खेद दे सकता है, खिन्न कर सकता है, जो आपको मानसिक रूप में उदास करेगा। अतः आपको सावधान रह करके मन को दृढ़ करने की सलाह दी जाती है। मीन राशि, व्यापार संबंधित यात्रा के योग आपको बन सकते हैं, लेकिन आप उसमें जाने की इच्छुक नहीं होंगे। ऐसे में किसी बड़े के साथ इस पर विचार विमर्श अवश्य कर लें और फिर कोई निर्णय लें। और इसी के साथ दर्शकों, अब वक्त हो गया है भाग्य कनेक्शन में आप सबसे विदा लेने का। आचार्य जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर हाजिर होंगे कल भाग्य कनेक्शन के एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। बने रहिए एपेक्स न्यूज़ इंडिया, सिर्फ सच के साथ। नमस्कार।